हाँ तो भाई कल हम क्या पढ़ रहे थे, पाठ 4 पढ़ रहे थे मानव निर्मित वस्तुएं। उसमें आपका मानव निर्मित वस्तुओं में बहुत सारे उपयोग हो गए थे। मानव निर्मित वस्तुओं के प्लास्टिक के उपयोग हो गए थे। प्लास्टिक भी एक मानव निर्मित पदार्थ है। तो आपका प्लास्टिक के उपयोग हो गए थे। तारीख आज 9 होगी। विषय विज्ञान कक्षा 8 पाठ 4 चल रहा। पाठ 4 मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुएं। तो कल प्लास्टिक के उपयोग हमने पढ़े थे। प्लास्टिक का उपयोग के साथ साथ जितने लाभ है उसके उतना ही हानिकारक भी है। प्लास्टिक जो है वर्तमान युग में प्लास्टिक एक आवश्यकता है। कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहा, चाहे टेफ्लॉन हो, टेफ्लोफ्लोरो इथिलीन का पॉलीमर है ये। इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है और यह अज्वलनशील है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग वस्तुओं पर परत चढ़ाने के कारण होता है। अच्छा, इसके उपयोग के साथ साथ चेतावनी, प्लास्टिक जितनी फायदेमंद है उससे कहीं अधिक नुकसानदायक या हमारे लिए हानिकारक है। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है किंतु इसका दुरुपयोग बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है। पॉलीथीन जलाने से इसका धुआं वायुमंडल में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। पॉलीथीन की थैलियों में बची हुई खाद्य सामग्री प्राय खुले स्थानों पर फेंक दी जाती है। जानवर इन्हें खाकर बीमार हो रहे हैं। प्लास्टिक पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी पानी से प्लास्टिक को कोई नुकसान नहीं होता। ये गलती नहीं है, प्लास्टिक से नष्ट नहीं होती। यानी अतः यह सड़ गल कर नष्ट नहीं हो पाती। उपयोग की गई पॉलीथीन की थैलियों आदि को यत्र तत्र फेंकने पर ये सीवर लाइन और नालियों में फंसकर पानी के प्रवाह को रोक देती है और पानी एक स्थान पर ही फैलकर पर्यावरण को दूषित करता है। अतः पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए पॉलीथीन का सही उपयोग का इसके दुष्प्रभाव या दुष्प्रयोग को रोकना हम सभी का कर्तव्य है। इसके बाद है कांच। कांच क्या है हमारा जो टॉपिक है। इसके बाद कांच। कांच क्या होता है। कांच देखा आपने सबने, शीशा देखा ही होगा। कांच के आपने गिलास देखे होंगे हैं, कटोरी आती है या शीशा जो दर्पण हम देखते हैं, ये सब कांच ही तो है। खिड़कियों में कांच लगा होता है, लेकिन प्रयोगशाला में वैज्ञानिक जो उपकरण होते हैं वो सारे कांच के ही बने होते हैं। पारदर्शिता के कारण इसका उपयोग प्रकाशिक यंत्र और लेंस बनाने में भी होता है। चश्मे जितने होते हैं वो सब कांच के होते हैं। तो कांच क्या है। कांच कोई यौगिक नहीं, कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन यानी मिश्रण है। जो कांच जो है धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण है। कांच धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण है। मिश्रण की परिभाषा हमने बताई थी, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को विशेष अनुपात में मिलाकर जो विलयन या बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो कांच क्या है, धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण है। यह परिभाषा हम यहीं से लिख लेंगे, ठीक है।
साधारण कांच जो होता है वो सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेटों का मिश्रण होता है। साधारण कांच जो है वो सिलिका, सोडियम सिलिकेट, और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता। कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। यानी ये किस टेम्परेचर पर पिघलता है ये कोई निश्चित नहीं है। अलग अलग कांच का अलग अलग तापक्रम पर पिघल जाता है। ठीक है, इसकी कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। गर्म करने पर नरम हो जाता है। कांच होता है गर्म करने पर नरम हो जाता है। ये जो मैं लिख रहा हूं ये आप सब लोग अपनी कॉपी में जरूर उतार लें। क्वेश्चन लिख लीजिएगा कांच क्या है या कांच क्या होता है। धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण है। साधारण कांच जो होता है सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेटों का मिश्रण होता है। कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता और ये गर्म करने पर नरम हो जाता है। नरम होकर के द्रव की तरह बहने लगता है। यही कारण है कि कांच को ठोस न कहकर अतिशीतित द्रव कहते हैं। यही कारण है कि कांच को ठोस में कहकर अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित द्रव कहते हैं। ये द्रव होकर पानी की तरह बहने लगता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है, द्रव की तरह। इसलिए इसको ठोस न कह करके हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। कांच की कोई निश्चित संरचना भी नहीं होती। इसकी गुणवत्ता इसके अवयवों पर निर्भर करती है। कांच के इन्हीं गुणों के आधार पर कांच के प्रकार, कांच गुणों के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। साधारण कांच, मृदु कांच, कठोर कांच। ठीक है, कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला जो प्रकार है वो साधारण या मृदु कांच। पहला
साधारण या मृदु कांच। साधारण या मृदु कांच यह सोडियम कार्बोनेट और चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनता है। इसका उपयोग बोतल, परखनली, खिड़की, शीशे आदि बनाने में किया जाता है। इसका जो निर्माण होता है सोडियम कार्बोनेट, इसका निर्माण सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत मिलाकर किया जाता है। इसका जो उपयोग होता है परखनली, या प्रयोगशाला में जो परखनली यूज होती है वो खिड़की के शीशे आदि बनाने में होता है। खिड़की के शीशे जो बनते हैं वो इन्हीं के बनते हैं, खिड़की के शीशे। साधारण या मृदु कांच के बने होते हैं। दूसरा इसका प्रकार है कठोर कांच। ये कठोर कांच जो होता है साधारण या मृदु कांच की अपेक्षा अधिक कठोर होता है और यह पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनता है। इसमें ये जो बनता है मृदु कांच में सोडियम कार्बोनेट होता है, लेकिन इसमें पोटेशियम कार्बोनेट होता है। पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत मिलाकर किया जाता है। यानी कठोर कांच का निर्माण पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत से होता है। इसका जो उपयोग होता है वो फ्लास्क, बीकर, परखनली और प्रयोगशाला के और उपकरण बनाने में किया जाता है। ठीक है। तीसरा जो कांच होता है फ्लिंट या प्रकाशीय कांच बोलते हैं। फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। फ्लिंट या प्रकाशीय कांच, ये जो होता है सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका, रेत के मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है। इसमें जो होता है फ्लिंट कांच में सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और आपका सिलिका, रेत के मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है। इससे जो प्रिज्म और इसे क्या बोलते हैं, प्रिज्म और प्रकाशीय यंत्र या प्रिज्म और प्रकाशीय लेंस जो होते हैं, प्रकाशीय लेंस या प्रकाशीय यंत्र के जो लेंस होते हैं जैसे सूक्ष्मदर्शी हैं या अन्य कोई यंत्र है, उनके जो लेंस बने होते हैं वो इसी के बने होते हैं। जो चश्मों में दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए लगाया जाता है कांच, वो भी आपके फ्लिंट या प्रकाशीय कांच ही होता है।
इसके बाद आप में धूप में चश्मे क्यों लगाए जाते हैं या धूप में चश्मे क्यों पहनते हैं। धूप के चश्मे आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं, या नहीं सूर्य की गर्मी से बचने के लिए हम पहनते हैं। इन चश्मों के कांच में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला देते हैं, जिससे वह स्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। धूप में ये चश्मे आंखों को राहत देते हैं, लेकिन धूप से छाया आने पर साफ न दिखाई देने के कारण ये अनुपयोगी हो जाते हैं। आजकल फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का उपयोग किया जाने लगा है। इस कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर सिल्वर यानी चांदी और आयोडाइड बनाता है, जिससे क्या होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जिससे चश्मों सिल्वर की यह परत चढ़ने से लेंसों को गहरा रंग प्रदान करती है, यानी जो लेंस के शीशे होते हैं वो काले हो जाते हैं। और जैसे ही छाया में आते हैं, सिल्वर आयोडाइड पूरा मिल करके सिल्वर आयोडाइड में बन जाते हैं, जिससे कांच का रंग फिर से साफ या सफेद हो जाता है। स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्टी में गर्म करने से पहले उसमें धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं। जैसे आपका कोबाल्ट ऑक्साइड से नीले रंग, फेरिक ऑक्साइड से हल्के नीले रंग तथा क्रोमियम ऑक्साइड को हरे रंग में। सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड से पीले रंग का कांच बनाया जाता है। क्या अब आप कांच से बनी रंगीन वस्तुओं जैसे चूड़ियों के बनाने की विधि का अनुमान लगा सकते हैं। यानी अगर हमें नीले रंग का कांच बनाना है तो फेरिक ऑक्साइड मिलाते हैं, और अगर हरे रंग का बनाना है तो क्रोमियम ऑक्साइड। नीले रंग के लिए अगर हमें नीले रंग का कांच बनाना है तो क्या मिलाते हैं, उसमें फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। फेरिक ऑक्साइड मिलाते हैं, फेरिक ऑक्साइड। अगर यही हमें हरे रंग का बनाना है, हरे रंग का कांच हमें बनाना है, हरे रंग के लिए जो बनाते हैं क्रोमियम ऑक्साइड मिलाते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड मिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका मृत्तिका क्या है। मृत्तिका जैसे कुम्हार जो बर्तन बनाता है उन्हें आग में पकाता है, उन पके हुए बर्तनों को ही हम मृत्तिका कहते हैं। यानी मिट्टी से बनी चीजों को आग में पकाने के बाद जो प्राप्त होती है, आग में पकी हुई चीजें मृत्तिका कहते हैं। यानी आग में पके हुए मिट्टी के बर्तनों को ही मृत्तिका कहते हैं। इसके बाद आपका इसमें अपमार्जक क्या है। साबुन, साबुन क्या है। साबुन क्या है। तो विभिन्न प्रकार के साबुन के अवलोकन करें, नहाने, कपड़ा धोने और बर्तन साफ करने के साबुनों की सूची बनाएं।
कुछ साबुन औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे त्वचा के रोगी अधिकांशतः जिन साबुनों का उपयोग करते हैं कुछ मात्रा में कार्बोनिक अम्ल, गंधक, नीम तेल आदि से बने होते हैं। रासायनिक रूप से जो साबुन होता है उच्च वसीय सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इन्हें प्राय सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाते हैं। इसके बाद इसमें अपमार्जक क्या है? अपमार्जक बाजार से जो कपड़ा धोने के लिए साबुन खरीदे जाते हैं। तो जो टिकिया के रैपर पर डिटर्जेंट टिकिया लिखा होता है, आपने कभी सोचा कि डिटर्जेंट क्या है? यह डिटर्जेंट ही अपमार्जक है। साबुन आप पढ़िएगा उस पर लिखा रहता है डिटर्जेंट। तो जो डिटर्जेंट होता है साबुन में वो ही आपका अपमार्जक है, जो कठोर जल के साथ भी झाग देता है। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता, लेकिन अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग देता है, यानी कपड़ों को आसानी से साफ करता है। उर्वरक, उर्वरक क्या है? उर्वरक वो पदार्थ जिसमें पौधों के लिए कुछ पोषक तत्व होते हैं उसे उर्वरक कहते हैं, जो पौधों को बढ़ोतरी में सहायक होता है। ठीक है, तो वो उर्वरक कहलाता है। अब आज आपका ये पार्ट 4 पूरा हो गया है। इसके बाद कल हम पार्ट लेंगे। ठीक है, ये जो लिखवाया मैंने ये जरूर लिख लीजिएगा।